हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 10th की लिटरेचर की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लेटर टू गॉड। तो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, और वो क्वेश्चन ये है कि डज गॉड एग्जिस्ट। अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हैं तो किस हद तक करते हैं? सो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ योर बिलीविंग? सेकेंड, डज गॉड एग्जिस्ट। ये दो क्वेश्चन हैं जिनका आपको मुझे जवाब देना है अगर आपको इस चैप्टर को ढंग से अच्छे से जानना है तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर की थीम की। तो ये चैप्टर आपको ये बताता है कि देयर इज अ फार्मर हु हैड फर्म फेथ, फर्म बिलीफ दैट इज अनशेकेबल, दैट इज अनब्रेकेबल। मतलब एक किसान है जिसका नाम है लेंचो, जिसको ईश्वर में अटूट विश्वास है। एक ऐसा विश्वास जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिस पर आप सवाल नहीं उठा सकते, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। इसके बाद ये चैप्टर आपको बताता है ह्यूमैनिटी के बारे में, इंसानियत के बारे में, कि कैसे कोई इंसान जो किसी को नहीं जानता उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। थर्ड जो थीम है इस चैप्टर की वो है कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब होता है आपका इनर बिलीफ, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑप्टिमिज्म। मतलब जब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर ऑल ऑफ ए सडन आपकी जो अंदर की एक पावर होती है, विल पावर होती है, वो आपको क्या बताती है कि नहीं अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तो इस शब्द को बोलते हैं कॉन्साइंस। लास्ट है आपका आयरनी। आयरनी क्या होता है ये आपको चैप्टर के लास्ट में बताया जाएगा, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको समझने होंगे। सबसे पहले है पीसोस। पीसोस होती है, जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया में रुपया चलता है, बांग्लादेश पाकिस्तान में टका चलता है, तो इसी तरीके से मैक्सिको और लैटिन अमेरिका में जो करेंसी चलती है उसका नाम है पीसो। सेकंड है डाउनपोर, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डाउनपोर का मतलब होता है रेन, बारिश। थर्ड है आपका कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। नेक्स्ट है आपका ऑक्स ऑफ अ मैन। ये दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है एक आदमी जो बैल की तरह काम करता है। मतलब बैल से ज्यादा हार्ड वर्किंग कोई नहीं होता। तो इसका मतलब ये है, ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब है एक आदमी जो बहुत 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 हार्ड वर्किंग है। और ये वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर लेंचो के लिए, लेंचो जो कि हमारा मेन। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिफ्थ वर्ड, प्लेग ऑफ लोकस्ट। तो सबसे पहले प्लेग का मतलब होता है एक महामारी, इधर बाई बैक्टीरिया और बाई वायरस, यानी एक ऐसी बीमारी जो फैलाई गई है एक बैक्टीरिया या एक वायरस की वजह से। लेकिन यहाँ पर प्लेग ऑफ लोकस्ट का इसका मतलब होता है ऐसे इंसेक्ट्स का ग्रुप जो किसी भी फसल को खराब कर देते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस के टाइम पे टिड्डियों का दल आया था, पहले चंडीगढ़ फिर राजस्थान, पता नहीं कहाँ कहाँ हो गया। तो उसी प्लेग ऑफ लोकस्ट का, उसी लोकस्ट का मतलब है टिड्डियों का दल। तो बेसिकली लोकस्ट का मतलब टिड्डियां नहीं होता है, लोकस्ट का मतलब होता है कोई भी इंसेक्ट का ग्रुप जो आपकी फसल को खराब करते हैं। लास्ट वर्ड है आपका क्रुक, और इस पर एक एक्सट्रैक्ट भी बनता है। तो ये जितने भी वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको लिख के दिए हैं इनसे एक्सट्रैक्ट बनते हैं, इसीलिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो क्रुक का मतलब होता है डिसऑनेस्ट या करप्ट, वो बंदा जो बेईमान हो या भ्रष्टाचारी हो। चलिए शुरू करते हैं आपकी समरी। तो समरी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर लेंचो से। अब जो भाई साहब हैं लेंचो, ये किसान हैं, इनके बेटे हैं। टोटल कितने बेटे हैं ये मेंशन नहीं करा गया। इनकी वाइफ हैं। ये क्या करते हैं, जैसे सांबा सबसे ऊपर टीले पर रहता था, तो ये अपनी वैली में सबसे ऊपर क्रेस्ट पर रहते हैं, और उस क्रेस्ट से, उस वैली से ये क्या करते हैं, नीचे सब कुछ देख सकते हैं, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो इनके कॉर्न फील्ड, कॉर्न मतलब मक्के, जो भुट्टा आप खाते हैं ना उसको मक्का भी कहते हैं, तो उसके जो खेत हैं, मक्के के खेत, कॉर्न फील्ड, है उनको भी देख सकते हैं। यानी उस क्रेस्ट से क्या क्या चीजें नीचे हो रही हैं इनके खेतों में, नदियों में, सारी चीजें आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जो लेंचो भाई साहब हैं, इनको अपनी कॉर्न फील्ड के लिए ना बारिश की बहुत जरूरत है, डाउनपोर की बहुत जरूरत है। वर्ड याद रखें, डाउनपोर, बारिश की बहुत जरूरत है। तो अभी क्या करते हैं, इन्हें बड़ी उम्मीद है कि बारिश आ सकती है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो ये देख रहे हैं कि बारिश किस तरफ से आ सकती है, काले बादल किस तरफ से हैं। तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखते हैं और बड़ी खुशी से
अंदर जाते हैं जहां उनकी वाइफ सपर तैयार कर रही है। SUPPER, सपर मतलब रात का खाना तैयार कर रही है। तो जब ये वहां पहुंचते हैं अपनी वाइफ के पास, तो ये अपनी वाइफ को बताते हैं कि मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा और मुझे अब पूरा विश्वास है और मैं ना प्रेडिक्ट कर सकता हूं, भविष्यवाणी, सूथ सेइंग, SOOTHSAYING, सूथ सेइंग और प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना। सो आई कैन सिंपली प्रेडिक्ट कि भाई अब बारिश होने वाली है, अब बारिश होने वाली है। तो ये जो वर्ड है बारिश, ये इस वर्ड को ना एक दूसरे तरीके से भी हमें बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि जो बारिश है ये इनके लिए सिल्वर कॉइन्स की तरह है, चांदी के सिक्कों की तरह। तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। तो इनकी वाइफ क्या कहती है? इट्स गॉड्स विल। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, इट्स गॉड्स विल। ये ईश्वर के ऊपर है। आप अपना प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको ईश्वर में अटूट विश्वास है। यू आर हैविंग फर्म फेथ, बट एट लास्ट, आखिर में जो भी चीज है वो ईश्वर ही करेगा। तो इस शब्द से ये पता चलता है कि जो लेंचो थे उनकी वाइफ एक फर्म बिलीवर थी, बिल्कुल लेंचो की तरह। लेंचो का ईश्वर में अटूट विश्वास था जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता था, कोई भी नहीं। अब बात करते हैं आगे की। तो लेंचो ये बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि बारिश आने वाली है, तो वाइफ ने उनसे कहा कि हाँ ठीक है भाई, ईश्वर जो चाहेगा वो होगा। इसके कुछ ही सेकंड में ना बारिश आ जाती है और उसी बीच लेंचो बाहर निकल जाते हैं अपने बच्चों को बुलाने के लिए कि बेटा आओ खाना खाओ। तो जो बड़े बेटे हैं उनके, वो तो खेतों में काम कर रहे हैं, जो छोटे वाले वो बाहर खेल रहे हैं। तो लेंचो जाते हैं, बोलते हैं बेटा आओ। जैसे ही लेंचो उनको आवाज लगाते हैं, इसी बीच बारिश आ जाती है। सब लोग खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो बारिश हेल स्टोन बन जाती है। हेल स्टोन मतलब ओले। तो जब बारिश पड़ती है, जब स्टार्टिंग होती है डाउनपोर की, तो लेंचो को क्या लगता है? न्यू सिल्वर कॉइन्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स, और उनका दिल बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बारिश ओलों में बदलती है, हेल स्टोन्स में बदलती है। हेल स्टोन्स का मतलब होता है फ्रोजन रेन, जमी हुई बारिश। तो जैसे ही हेल स्टोन, वो ओले आते हैं, अब लेंचो जो होता है, इनका दिल बैठ जाता है। द हार्ट ऑफ लेंचो वो सैडन। लेंचो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, लेंचो को समझ में नहीं आता क्या करा जाए। लेकिन वो जो बच्चे हैं उनके बाहर, अब तो जो बड़े बेटे हैं वो तो बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेंचो ने भी बहुत मेहनत की थी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है कि ये क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, क्योंकि वो तो चाइल्डहुड में अपने। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो उन छोटे छोटे ओलों को उठाते हैं और उनसे खेलने लगते हैं। इस बीच में अब लेंचो को फिर नहीं समझ में आता कि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे बच्चे खुश हो रहे हैं, या मुझे दुखी होना चाहिए कि मेरे बच्चे दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहां से। अब एक और अच्छी चीज इसमें बताई गई है कि जब वो ओले पड़ते हैं ना, तो जो छोटे वाले ओले होते हैं, बच्चे कहते हैं ये 5 पैसों का है। जो बड़े वाले ओले होते हैं, बच्चे कहते हैं 10 पैसों का है। तो बच्चे आपस में अपना एंजॉय करने में लगे पड़े हैं। अब होता क्या है कि जब ये हेल स्टॉर्म्स होते हैं तो वो कहते हैं कि भैया तो फ्रोजन पर्स है, जो बारिश है वो न्यू सिल्वर कॉइन्स है। लेकिन जैसे ही 1 घंटे बाद, बेटा रिमेंबर दैट, आफ्टर एन आवर व्हेन द रेन स्टॉप्स, व्हेन द रेन होल्ड्स, जैसे ही बारिश बंद होती है, या आप आसानी से कह सकते हैं ओले पड़ने बंद होते हैं, लेंचो की फसल में कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं। तो लेंचो अपने बच्चों से एक बात कहते हैं कि बेटा इवन द प्लेग ऑफ लोकस्ट वुडंट हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स लाइक दैट। मतलब जो लोकस्ट है ना, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं फसल में, वो भी इस तरीके से बर्बाद नहीं करते जिस तरीके से हेल स्टॉर्म्स ने बर्बाद कर दिया। वो बहुत उदास होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन होता क्या है ना, अभी मैंने एक वर्ड बताया था आपको, कॉन्साइंस। कॉन्साइंस का मतलब होता है इनर बिलीफ। पता नहीं कहां से इनके अंदर ना, लेंचो के अंदर एक इनर बिलीफ होता है कि नहीं यार सब कुछ अच्छा होगा, बहुत ऑप्टिमिस्ट आदमी, सब कुछ अच्छा होगा। अब ये आता कैसे इनके दिमाग में? ये बैठे बैठे ऐसी परेशान होते हैं, सोच रहे होते हैं, इनको ये लगता है कि अरे यार खाना नहीं है, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, पता नहीं चीजें कहाँ से आएंगी, कैसे अरेंज होगा। तभी इन्हें एकदम से अपने किसी रिलेटिव की बात याद आती है, रिश्तेदार की बात याद आती है। उन रिश्तेदार ने कहा था नो वन स्टार्व्स, वन इज नॉट डाइंग ड्यू टू स्टारवेशन, भूख से कभी कोई नहीं मरता। तो उन्होंने ये बात कही थी कि भूख से कभी कोई नहीं मरता। अब ये बात ना लेंको के दिमाग में फिट हो गई। अब
उन्हें क्या लगता है, यार मैं भूख से मर ही नहीं सकता। क्यों? कॉन्साइंस, इनर बिलीफ, ऑप्टिमिज्म। ठीक, अब होता क्या है, जैसे ही ये बिलीफ इनके अंदर आता है, ये कॉन्साइंस इनकी जागती है, ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार मैं कुछ करता हूं, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, इनका मैंने आपको जैसे बताया, फर्म फेथ, अनब्रेकेबल फेथ, अनशेकेबल फेथ, अनक्वेश्चनेबल फेथ होता है इनके गॉड में। ये लेटर लिखते हैं गॉड को, किसके नाम पर एड्रेस होता है, गॉड, फ्रॉम लेंचो। क्या लिखते हैं लेटर में कि मेरे प्रभु, माय डियर गॉड, मेरी पूरी फसल खराब हो चुकी है बारिश की वजह से, खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे 100 पीसोस भेज दें। अगर आप मुझे 100 पीसोस भेज देते हैं तो ईश्वर, मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे और मैं अपनी फसल फिर से ग्रो कर पाऊंगा, उगा पाऊंगा। तो प्लीज आप मुझे 100 पीसोस भेज दो, मैं बहुत परेशान हूं। जब ये लेटर लेके पोस्ट ऑफिस जाते हैं, ये मेल बॉक्स में लेटर को डाल देते हैं। तो मेल बॉक्स में लेटर को डालने के बाद वहां का स्टाफ उस लेटर्स को कलेक्ट करता है। तो जैसे ही वो लेटर स्टाफ में पोस्ट मास्टर के पास पहुंचता है और पोस्ट मास्टर उसको देखते हैं एड्रेस को, टू गॉड, वो हंसते हंसते पागल हो जाते हैं। दे हैड हार्टली लाफ, हार्टली लाफ मीन्स बर्स्ट ऑफ लाफ्टर, इतना ठहाके लगा के हंसते हैं सारे लोग, जिसको आप आज की जनरेशन के लोग जिसको कहते हैं लोल, LOL, लाफ आउट लाउडली, वही था बस। वो पूरा पूरा शिद्दत से हंसते हैं, मजे लेते हैं पूरे वो। लेकिन जब वो उस लेटर को पढ़ते हैं ना, जो उस लेटर को पढ़ते हैं, तो दे हैड ब्रोकन, वो बंदे टूट जाते हैं कि यार ये क्या आदमी है। उनको ये समझ में नहीं आता कि लैंको पागल है या लैंको जो है उसका अटूट विश्वास है भगवान में, उनको नहीं समझ में आता। वरना आज के जमाने में कौन लिखता है लेटर गॉड को। ये अलग बात है कि हमने एक मूवी देखी थी ओ माई गॉड, तो उसमें ठीक है उन्होंने ईश्वर पे क्लेम कर दिया, तो अक्षय कुमार जी आगे अपना कृष्णा बन के। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं होता, ये रियल नहीं है। मैं लेटर लिख दूं गॉड को, कौन पहुंचाएगा। तो वही उनको लगता है लोगों को कि यार क्या बंदा, बताओ ईश्वर को लेटर लिख रहा है। लेकिन जब उस लेटर को पढ़ते हैं, भगवान मुझे 100 रुपए चाहिए, मेरी फसल खराब हो गई है, एंड आई डू नॉट वॉन्ट माई फैमिली टू स्टार्व, एंड आई डू नॉट वांट माई फैमिली टू स्टे इन दैट सिचुएशन, मुझे अपनी फैमिली को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है और मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को भरपूर खाना मिले और मेरी फसल फिर से उग जाए, मुझे उसके लिए 100 पैसे चाहिए। तो जैसे ही पोस्ट ऑफिस के लोग ये पढ़ते हैं, उनको क्या लगता है कि भाई ये जो बंदा है ना, इसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए भगवान से, इसका फर्म फेथ, अनक्वेश्चनेबल, अनब्रेकेबल फेथ ईश्वर से टूटना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, अब आ रहा थीम ह्यूमैनिटी, थीम आई है अब आपकी ह्यूमैनिटी। वो लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉट सलमान खान, बस एज ए ह्यूमन बीइंग वो लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से जिसपे जितना होता है दे ट्राई दैट, और वो 70 पीसों इकट्ठा कर लेते हैं। 100 तो नहीं हो पाता पर वो 70 पीसों इकट्ठा कर लेते हैं। अगले दिन जब लेंचो साहब आते हैं पैसा लेने अपना, उनको तो ये लगता है मेरा ही है। जब वो आते हैं लेने, वो उसको देखते हैं, खोलते हैं लेटर को, एनवलप खोलते हैं, उसमें होते हैं 70 पीसोस। अच्छा कमाल की चीज देखो, बंदा लेटर लिख रहा है भगवान को, बंदा लेटर रिसीव भी कर रहा है, पैसे भी रिसीव कर रहा है, लेकिन बंदे को ना कहीं से भी कहीं तक कोई सरप्राइज नहीं है, 1% अमेज नहीं है बंदा, 1% बिविल्डर, BEWILDER, बिविल्डर, एस्टोनिश, कोई चौंकना नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, कुछ नहीं। बंदे को गुस्सा आ रहा है, यार 70 रुपए है तो 70 ही भेजे। तो बंदे को इस चीज का गुस्सा है कि 70 भेजे हैं, 30 कहां गए। इस चीज की खुशी नहीं है, इसी का सरप्राइज नहीं है कि 70 पैसे आ गए, वो भी भगवान ने भेजे हैं। तो ये था टूट विश्वास, अनब्रेकेबल फेथ। अब जब वो 70 पैसे लेते हैं तो टेंशन में आ जाते हैं, फिर से गुस्से में आ जाते हैं कि भैया 70 भेजे, 30 का चले गए। वो अगले दिन फिर आते हैं कि लेटर लिख के। इस बार वो लेटर में क्या लिखते हैं कि डियर गॉड, मुझे पता है आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, यू कैन नेवर बी मिस्टेकन, यू विल हैव सेंट, आपने 100 रुपए ही भेजे होंगे। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पर्संस। ये लोग बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये बेईमान है, ये करप्ट लोग हैं। इन्होंने ही मेरे पैसे चुरा लिए होंगे, खा गए होंगे ये पैसे। तो ईश्वर अगली बार जब आप पैसे भेजें तो डायरेक्टली मुझे भेजें, ना कि इन लोगों को।
इसके बाद जब वो लेटर को फिर से मेल बॉक्स में डालते हैं, पोस्ट मास्टर उस लेटर को फिर से पढ़ते हैं, उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता कि अब क्या कहा जाए। इसी को कहते हैं आयरनी, यानी वो बंदा जिसने आपकी मदद करी, आपने इनडायरेक्टली उसके ऊपर ही ब्लेम लगा दिया। दैट इज नोन एज आयरनी। इस चैप्टर के लिए आयरनी यही है, और चैप्टर यहाँ पर हो जाता है आपका खत्म। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पहली वीडियो थी मेरी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक करना, वरना ना करना। थैंक यू एवरीवन।